हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR एजुकेशन। और अब हम बात करने वाले हैं कैलेंडर के मिक्स्ड क्वेश्चन की, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रंजना को ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन मंगलवार के बाद परंतु शुक्रवार से पहले है। सुरेश को याद है कि साधना का जन्मदिन बुधवार के बाद परंतु रविवार से पहले है। तो सप्ताह के किस दिन निश्चित रूप से साधना का जन्मदिन है। तो देखो, यहाँ से पढ़ेंगे। रंजना को ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन मंगलवार के बाद परंतु शुक्रवार से पहले है। मंगलवार के बाद परंतु शुक्रवार से पहले है। शुक्रवार से पहले है। ये तो रंजना का कथन हो गया, रंजना को याद है, ठीक है। उसके बाद सुरेश को याद है कि साधना का जन्मदिन बुधवार के बाद, यानी बुधवार के बाद परंतु रविवार से पहले है। रविवार से पहले है, से पहले है। तो सप्ताह के किस दिन निश्चित रूप से साधना का जन्मदिन है। तो देखो, इन दोनों के बीच में जो फंसेगा मंगल बुध, यहाँ पर क्या फंसेगा, यहाँ पर हमारा बृहस्पतिवार। देखो, मंगल बुध बृहस्पति फंसेगा, शुक्र शनि मतलब रवि। इन दोनों के बीच में जो फंसेगा दिन वो हम लेंगे, कौन सा, बृहस्पतिवार। तो साधना का जन्मदिन कब हुआ था, बृहस्पतिवार को। मतलब साधना का जन्मदिन कब है, बृहस्पतिवार को। बस ये इसका आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, 1 जनवरी 1 ईस्वी को कौन सा दिन था। तो ये रटना है आपको। 1 जनवरी 1 ईस्वी को हमारा दिन था सोमवार। सोमवार 1 जनवरी 1 ईस्वी को हमारा दिन था सोमवार। सोमवार को ही हम सप्ताह का पहला दिन कहते हैं, या सप्ताह का पहला ब्रेकिंग डे भी इसे भी कहते हैं, सोमवार को। ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, रमन को याद है कि माह के 13वें दिन के बाद पहले शनिवार को वह अपनी माँ से मिला था। यदि उस माह का पहला दिन शुक्रवार हो तो रमन किस डेट को अपनी माँ से मिला था। तो इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो। माह के 13वें दिन मतलब माह के 13वें दिन मतलब 13 तारीख को। 13 तारीख को, 13 तारीख के बाद पहले शनिवार को वह अपनी माँ से मिला था, ठीक है। 13 तारीख के बाद जो पहला शनिवार आएगा उस दिन, यदि उस माह का पहला दिन शुक्रवार हो, यदि उस माह का पहला दिन मतलब पहली तारीख को शुक्रवार हो, शुक्रवार हो, ठीक है। यदि उस माह का पहला दिन शुक्रवार हो तो रमन किस डेट को अपनी माँ से मिला था। तो 1 को शुक्रवार होगा, हमें पता है 7 दिन बाद 8 को क्या होगा, शुक्रवार। फिर 7 दिन बाद 8 7 15, 15 को क्या होगा, शुक्रवार। और यहाँ कहा है उसने 13वें दिन के बाद पहले शनिवार को अपनी माँ से मिला था। तो 13वें दिन के बाद पहला शनिवार कब आएगा, 15 को शुक्र है, तो कब आएगा, 16 को क्या आएगा, शनिवार। 13वें दिन के बाद जो पहला शनिवार आएगा वो 16 तारीख को आएगा। तो रमन किस दिन अपनी माँ से मिला था, शनिवार को। ये किस तारीख को पूछे तो 16 तारीख को, ठीक है। ये आंसर है इसका। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार में समझ ना आए तो दोबारा देख लें। अगला क्वेश्चन है, PQR तथा S 4 क्रमानुसार महीने हैं जिसमें P और S में 30 दिन हैं। S कौन सा महीना है। देखो, PQRS, जिसमें P 30 दिन का है और S भी 30 दिन का है। तो S कौन सा महीना है ये बताना है। तो देखो, एक बीच में आता है, देखो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। जुलाई अगस्त जो आता है वो हमारा 31 दिन का होता है, जुलाई और अगस्त। ये यहाँ पर आएगा जुलाई और अगस्त, क्योंकि 30 का फिर 31 का फिर 31 का फिर 30 का। जैसे P और S 30, अगर ये 30 का होता, मान लो ये 30 31, ये 30 31, तो होता ही नहीं। तो बीच में 2 महीने जो आएंगे वो 31 के आएंगे, तभी तो पहला 30 का, ये भी 30 का होगा। तो पूछा हमसे S कौन सा महीना आएगा। S कौन सा होगा, ये जुलाई अगस्त, S होगा सितंबर।
इतना पूछा था बस। जब बीच में 2 लगातार 31 के महीने आएंगे तभी तो ये 30 का होगा, ये 30 का होगा। तो ये कौन सा होगा? जून। ठीक है, ये मैं पूछा था आपसे, इसका आंसर ये होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी वर्ष 25 अगस्त का दिन बृहस्पतिवार हो तो उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे? यदि किसी वर्ष 25 अगस्त का दिन बृहस्पतिवार हो तो कैसे करेंगे? देखो 25 अगस्त का 25 तारीख का दिन हमारा क्या है? बृहस्पतिवार। हमसे पूछा है सोमवार। हम आगे बढ़ जाते हैं। अगले सोमवार कब आएगा? ये 26 को, 27, 28 बृहस्पति, यहाँ शुक्रवार, यहाँ शनिवार, यहाँ रविवार, और ये 29 को क्या आएगा? सोमवार। हमारा सोमवार कब आएगा? 29 को। अगला सोमवार अगर पहुँचेंगे तो 29 7 दिन बाद, तो अगले महीने पहुँच जाएंगे। अब यहाँ से देखो, ये पता चल गया हमें सोमवार। अब यहाँ से एक तो 7 दिन पहले कब होगा? 7 दिन पहले कब होगा? यहाँ पर 22 को सोमवार होगा। एक और 7 दिन पहले 15 को होगा सोमवार, और फिर 7 दिन पहले कब होगा? 8 को होगा सोमवार। और होगा क्या इसमें? एक और होगा इसमें, और 7 दिन पहले हम जाएंगे तो 1 को होगा सोमवार। पूछा था इस महीने में कितने सोमवार होंगे। देखो 1, 2, 3, 4, 5, कितने सोमवार होंगे? 5। ये आंसर होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में कितने महीनों में 30 दिन होते हैं? बताना एक वर्ष में कितने महीनों में 30 दिन होते हैं। तो एक वर्ष में बात कर लें हम, टोटल कितने महीने होते हैं? 12 महीने, 12 होते हैं टोटल। बात हो रही 30 दिन की। ठीक है, मान लेते हैं हम 6 जो महीने होंगे ये होंगे 30 के, 30 दिन के, और इधर जो 6 महीने होंगे ये होंगे 31 दिन के। हमसे पूछा है 30 दिन के। तो यहाँ देखो 30 दिन का पूछा है। 1 फरवरी यहाँ से कम होगी क्योंकि वो 28 की होती है, 28 या 29 की, तो वो तो 30 दिन की नहीं होगी। और 1 हमारे यहाँ से वो कम हो जाएगा। जुलाई अगस्त लगातार 31 के आते हैं तो 1 वो कम हो जाएगा। या तो जुलाई कर दो या अगस्त। तो कितने बार? 4 मंथ ऐसे होंगे जिसमें हमारे 30 तारीख आएगी। 4 महीने ऐसे होंगे जिसमें हमारी 30 तारीख आएगी। और 31 पूछे तो 6 महीने में तो होगी 31 तारीख, और 1 जुलाई वाला और बढ़ जाता है +1, मतलब 7 महीने होंगे जिसमें हमारा कितने? 31 दिन होंगे 7 महीनों में। हमारा आंसर ये पूछा था। देखो एक साल में 12 महीने, 6 महीने मान लो 30 के, 6 31 के, तो 6 31 का इधर छोड़ दिया। हमें महीने अब जो 30 दिन वाले हैं उसमें हमारी फरवरी भी काउंट हो जाएगी मान लो। तो फरवरी 28 या 29 की होती, वो तो 30 की होगी नहीं, 1 वो कम हो गई। जुलाई अगस्त लगातार 31 के आते हैं तो 1 वो जुलाई कम हो गया, जुलाई या अगस्त 1 कम कर लो, तो ये 2 महीने यहाँ कम हो जाएंगे। तो हमारे जो 1 साल होगा उसमें जो 30 दिन का जो महीने होंगे वो होंगे कुल 4। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, 31 मार्च 2007 को सोमवार है तो 5 अप्रैल 2007 को कौन सा दिन होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। 31 मार्च 2007 को सोमवार, तो 5 अप्रैल 2007 को कौन सा दिन होगा? देखो 31 को सोमवार है, उसके बाद क्या आएगा? 1 अप्रैल, मतलब 5 दिन बाद क्या होगा कि 5 तारीख को पूछा तो 5 ऐड कर लेंगे सोमवार में +5। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, क्या होगा हमारा आंसर? शनिवार। क्योंकि मार्च तो कंप्लीट हो गया, अब अगले 5 दिन हमें गिनना है ये सोमवार से, क्योंकि 5 अप्रैल तक जाना है। सोमवार 5 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा? शनिवार।
क्वेश्चन में हमारा लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। यदि 1 जनवरी को मंगलवार है तो वर्ष में कितने बुधवार होंगे। देखो 366 लीप वर्ष की बात हो रही है, कितने 366 दिन होंगे। और लीप वर्ष में हमने तुम्हें बताया था कि 52 सप्ताह होते हैं और कितने 2 विषम दिन। 52 सप्ताह 2 विषम दिन, क्योंकि जब 366 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 तन्ना 35, 2 7 35 1 बचा, 7 दूनी 14, तो 52 बी को यहाँ 2 शेष बचा, 2 विषम दिन। तो इसमें हमने बताया था लीप वर्ष में जो 1 जनवरी को जो दिन होता है, 1 जनवरी को इसमें क्या है, मंगलवार, ठीक है। और 2 विषम दिन बचते हैं, तो 2 विषम दिन बचेंगे हमारे 30 दिसंबर वाला और 31 दिसंबर वाला। यही तो 2 विषम दिन बचेंगे हमारा लास्ट में, 30 दिसंबर 31 दिसंबर वाला। तो हमने बताया था लीप वर्ष में 1 जनवरी मतलब फर्स्ट डे और लास्ट डे में एक बढ़ जाता है, तो मंगल ये क्या होगा, बुधवार। तो ये वाला दिन कौन सा होगा, ये इससे पहले तो ये मंगलवार होगा। मतलब यहाँ तक कोई भी दिन हमें बताया था 52 बार आता है, कोई भी दिन यहाँ तक 52 बार आता है। पूछा है यदि 1 जनवरी को मंगलवार है, 1 को मंगलवार है, तो वर्ष में कितने बुधवार होंगे। तो यहाँ तक तो 52 बार को हर कोई भी दिन 52 बार आता है, 52 बार प्लस 2 विषम दिन में 1 बुधवार ये मिला हमें। देखो एक और कितने बार बुधवार आएगा, 53 बार। समझ लो ये बहुत सिंपल है, पिछली वीडियो मैंने समझा चुका हूँ आपके लिए लीप वर्ष वाले में, ठीक है। तो कितने बुधवार होंगे, 53 बुधवार। सिंपल सा ये तरीका याद रखो, लीप वर्ष में जो 1 जनवरी वाला दिन होता है वो हमारा 53 बार आता है, ठीक है। और यहाँ पर 2 जनवरी वाला दिन जो होता है वो भी हमारा 53 बार आता है। बस इतना याद रखो लीप वर्ष में। लीप वर्ष में 1 जनवरी वाला दिन 53 दिन जो होता है वो 53 बार आता है, और 2 जनवरी वाला भी दिन 53 बार आता है। बस इतना याद रखो, आंसर तुम्हारा मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यदि शनिवार के आरंभ होने वाले 23 दिन के महीने में प्रत्येक दूसरे शनिवार और सभी रविवार का अवकाश हो तो बताएं कि उस महीने में कितने कार्य दिवस होंगे। शनिवार से आरंभ होने वाले, एक को हमारा शनिवार, फिर 2 को हमारा क्या होगा, 1 को शनिवार होगा, फिर कब होगा 8 को शनिवार होगा, फिर कब होगा 15 को शनिवार, फिर कब होगा शनिवार 15 7 22 को होगा, और फिर उसके बाद 29 को होगा। कहा है इसमें प्रत्येक दूसरे शनिवार, तो प्रत्येक दूसरा शनिवार, एक ये शनिवार छुट्टी होगी, फिर ये प्रत्येक दूसरा शनिवार इसकी छुट्टी होगी, ठीक है। और इसके बाद संडे की छुट्टी बताइए। तो इसमें कितने संडे होंगे, शनिवार रविवार, तो रविवार 5 इसमें शनिवार कितने होंगे, पाँच शनिवार होंगे, जिसमें हमारी 5 शनिवार होंगे। देखो 1 2 3 4 5, जिसमें हमारी 2 छुट्टियाँ होंगी, और इसमें हमारे 5 रविवार होंगे, जिसमें हमारी 5 छुट्टी होंगी रविवार की पूरी छुट्टी दी है। तो कितनी छुट्टी होंगी, 7 कुल मिला के। दिन कितने थे, 30, 7 घटा तो कितने कार्य दिवस होंगे हमारे, 23। तो 23 दिन, उस महीने में जो 23 दिन होंगे उसमें कार्य दिवस होगा, बकाया सबकी छुट्टी होगी। देखो 5 शनिवार टोटल है, उसमें 2 शनिवार की छुट्टी होगी, क्योंकि प्रत्येक दूसरे शनिवार की छुट्टी है, 2 हो गए। 5 रविवार होंगे इसमें, 5 रविवार होंगे इसमें, तो 5 छुट्टी ये हो गई तुम्हारी, ठीक है। कितने हो जाएंगे, ये इतने, ये 7 कम कर देंगे छुट्टी वाले, 30 में 7 कम करोगे कितना आएगा, 23, ये, ठीक है। समझ में आया होगा, एक बार ना समझ में आया दोबारा करने की कोशिश करना, ठीक है।
तो ये कुछ सवाल हैं, ये मैं आपको बाद में करा दूंगा, ये दिन निकालने वाले। तब तक बढ़ते हैं हम दूसरे टाइप की तरफ। क्वेश्चन है, रश्मि का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ था। बताएं कि उसने 29 फरवरी 2000 तक कितने बार अपना जन्मदिन मनाया। ठीक है, तो बताया हमने आपको कि लीप वर्ष 4 साल बाद आता है। जब लीप वर्ष 4 साल बाद आता है तो 29 फरवरी भी 4 साल बाद आती है। तो जन्म तो उसका हुआ था 29 फरवरी 1988 को। अगला जन्मदिन 4 साल बाद कब होगा, 4 इसमें ऐड करोगे तो 1992 में। ठीक है, फिर अगला 4 साल बाद 1996 में, फिर अगला 4 साल बाद 2000 में। 2000 तक ही पूछना है, मतलब 2000 तक ही पूछा है। तो इसमें कितने बार जन्मदिन मनाया होगा उसने, एक बार ये, दूसरा बार ये और तीसरा बार ये, कुल कितने बार, 3 बार। इसको छोड़ देना है क्योंकि इस दिन तो जन्म हुआ था उसका। बताएं कि उसने 29 फरवरी तक कितने बार अपना जन्मदिन मनाया। इस दिन तो जन्म हुआ था, इस दिन नहीं मनाया। इसके बाद ये 3 ऐसे थे, इस बार 3 बार बनाया था इसके बाद। अगला क्वेश्चन है, अनुप्रिया रविवार 28 नवंबर 1970 को पैदा हुई थी। उसकी अगली वर्षगांठ रविवार को किस वर्ष में होगी। क्वेश्चन ये है आपका। तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी मैंने कराया नहीं है, और ये एक टाइप अलग है, इसे बोलते हैं कैलेंडर रिपीट कैलेंडर। उसकी मैं एक वीडियो पूरी कंप्लीट ले लूँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन है तो देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है ये। मिली सुरभि से 314 दिन बड़ी है, जबकि श्वेता मिली से 70 सप्ताह बड़ी है। ठीक है, यदि श्वेता का जन्म बृहस्पतिवार को हुआ था तो सुरभि का जन्मदिन किस दिन हुआ था। क्वेश्चन ये है आपका। देखो, मिली सुरभि से, मिली जो है सुरभि से 314 दिन बड़ी है, तो मिली बड़ी होगी तो मिली को पहले लिखेंगे सुरभि से। 314 दिन बड़ी है मतलब डिफरेंस का साइन लगाएंगे। जबकि श्वेता जो है वो किससे, मिली से कितने दिन, 70 सप्ताह बड़ी है। ये 70 सप्ताह है, यहाँ पर 70 सप्ताह बड़ी है। ये तो क्या करना है, सीधा सा 70 सप्ताह बड़ी है। ये तो हमारे दिन है, ये सप्ताह है, तो इसे भी हम सप्ताह में डिवाइड कर लो। सप्ताह, एक सप्ताह 7 दिन का होता है, 7 से मल्टीप्लाई करा लो, दिन बना लो इसे। कितने, 490 दिन होगा ये। तो ये देखो, अब इसको एक समीकरण बन गई, इसे समीकरण को काट लो। देखो, इसे जोड़ लो तो ये मिली से ये मिली कट जाएगा, प्लस और माइनस कट जाएगा। ठीक है, इधर क्या बचेगा, श्वेता, इधर बचेगा श्वेता माइनस, और ये बचेगी सुरभि। ये 490 से 314 कम करोगे तो कितना बचेगा, 314 6 20 और 70 76 बचेगा करीब। नहीं, ये जुड़ा है, घटा नहीं है, जुड़ा है। ठीक है, तो जुड़ा है तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 804 दिन। 804 दिन। ठीक है, ये हमारा देखो 804 दिन आया है। जब 804 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 विषम दिन आएगा हमारा, 6 विषम दिन आएगा यहाँ पर। तो पूछा है श्वेता का जन्म बृहस्पतिवार को हुआ, श्वेता का जन्म बृहस्पतिवार को हुआ, इनका डिफरेंस दोनों का हमारा 6 दिन का आया है, मतलब ये 6 दिन बड़ी है इससे, श्वेता 6 दिन बड़ी है सुरभि से। ठीक है, तो श्वेता से हम 6 दिन कम कर लेंगे यहाँ पर। श्वेता बृहस्पतिवार को जन्म हुआ था, ये यहाँ दिया है, देखो श्वेता का जन्म बृहस्पतिवार को हुआ, तो श्वेता से 6 दिन हम कम करेंगे तो सुरभि का जन्मदिन मिलेगा हमें, कब होगा, शुक्रवार को। या तो 6 दिन कम कर लो या 1 दिन आगे बढ़ जाओ। तो सुरभि का जन्मदिन हुआ था शुक्रवार को, ये था इसका आंसर। अगर समझ में ना आओ तो फिर से एक बार देख लो। मिली सुरभि से 314 दिन बड़ी है, जो बड़ा होता है उसे पहले, जो छोटा वो बाद में, और माइनस का साइन लगाते हैं। मिली सुरभि से 314 दिन बड़ी है, जबकि श्वेता मिली से, श्वेता जो है वो मिली से
70 सप्ताह बड़ी है, 70 सप्ताह ये दिन है, तो इन्हें हम दिन में कन्वर्ट कर लेंगे। 70 सप्ताह यहाँ पर थे, एक सप्ताह में 7 दिन, तो उस कितने दिन हो जाएंगे? 490 दिन। तो 490 दिन ही हो जाएंगे हमारे। अब इसको हम जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो मिली से मिली कट जाएगा, ये प्लस है ये माइनस कट जाएगा, तो ये श्वेता माइनस और सुरभि, ठीक है, बराबर ये जुड़ जाएगा इधर भी, क्योंकि हमने जोड़ा है यहाँ पर सब। तो ये 804 दिन आ जाएंगे। तो 804 दिन को हम 7 से डिवाइड करेंगे छोटा करने के लिए, तो हम कितने 6 विषम दिन आ जाएंगे हमारे। तो श्वेता कितने दिन बड़ी है? सुरभि से 6 दिन बड़ी है। एक समीकरण आ गई, श्वेता 6 दिन बड़ी है सुरभि से, ठीक है। तो श्वेता का जन्म बृहस्पतिवार को हुआ था, यहाँ पर दिया है। तो सुरभि का 6 दिन कम, 6 दिन पहले हुआ होगा सुरभि का, कब हुआ? शुक्रवार को। ये इसका आंसर हो जाएगा।